तो इसका विषय क्या है? विश्वास का पुनर्निर्माण। विश्वास का पुनर्निर्माण। विश्व आर्थिक मंच का विषय क्या रहा है? विश्वास का पुनर्निर्माण। मकर संक्रांति, पोंगल, उत्तरायण और माघ बिहू त्योहार खालिस्तान की शुरुआत का प्रतीक कहलाता है। तो ये कहलाता है सर्दियों के अंत और लंबे दिनों के लिए। उत्तर प्रदेश में पहला उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? कहाँ पर किया जाएगा? नोएडा, कानपुर, सहारनपुर, मथुरा। तो यह कहाँ स्थापित किया जाएगा? सहारनपुर। हाल ही में किस बैंक ने ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट लॉन्च किया है? तो ये क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट लॉन्च किया है। हाल ही में किस देश की सरकार ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर 22 जनवरी को हिंदू धर्म मानने वाले कर्मचारियों के लिए 2 घंटे की छुट्टी की घोषणा की है? तो ये कहाँ पर की है? किस देश ने की है? मॉरिशस देश ने की है। मॉरिशस देश ने की है। भारत संयुक्त राज्य व्यापार नीति फोरम TPF की 14वीं मंत्रिमंडल स्तरीय बैठक 12 जनवरी 2024 को खालिस्तान में आयोजित की गई है। ये कहाँ की गई है? नई दिल्ली के अंदर की गई है। कहाँ पर की गई है? नई दिल्ली के अंदर की गई है। हाल ही में किस देश ने औपचारिक रूप से 15 मार्च तक भारतीय सैन्य कर्मियों को निकालने की घोषणा की है? ये कहाँ पर की है? मालदीव के अंदर की है। किस देश ने की है? मालदीव ने की है, जो औपचारिक रूप से 15 मार्च तक भारतीय सेना कर्मचारियों को निकालने की घोषणा की है। कौन? मालदीव सरकार ने। हाल ही में क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक आंद्रे हेनरिक किस देश के राजा बने हैं? डेनमार्क के राजा बने हैं। किस देश के? डेनमार्क की। क्राउन प्रिंस डेनरिक आंद्र हेनरिक, तो ये डेनमार्क के राजा बने हैं। हाल ही में भारत और खालिस्तान ने अगले 10 वर्षों में 10,000 मेगावाट विद्युत के निर्यात के लिए द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ये क्या है? नेपाल ने। भारत और नेपाल का जो रिलेशन है वो इतना मजबूत है जो 10 वर्षों से 10,000 मेगावाट विद्युत का निर्यात का द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में सांस्कृतिक रूप से जीवित किस शहर में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव की उत्साहपूर्ण शुरुआत की गई? बीकानेर के अंदर, क्योंकि वहाँ पर राजस्थान का जैसलमेर, बीकानेर, ये यानी कि रेगिस्तान वाला इलाका पड़ता है। इस राज्य का माइक्रोन प्लांट वर्ष 2024 में पहली मेड इन इंडिया मेमोरी चिप तैयार करेगा। ये कौन करेगा? ये करेगा गुजरात। मेड इन इंडिया मेमोरी चिप तैयार करेगा कौन? गुजरात करेगा। हाल ही में किसको 15 जनवरी 2024 से 1 वर्ष की अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है? ये किया गया देवव्रत पात्रा ने नियुक्त किया है। हाल ही में प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका और पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता प्रभा अन्नित्र का निधन हो गया है। ये किस
घराने से संबंधित है। ये किराना घराना से संबंधित है। हाल ही यानी कि खालिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की पहली बैठक 1946 में चर्च हाउस वेस्टमिंस्टर लंदन में आयोजित किया गया है। ये कहाँ पर किया गया है? 17 जनवरी को किया गया है। इस सीरीज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, महुओं द्वारा खालिस्तान के आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण दुनिया का सबसे बड़ा शहर स्वच्छता और सफाई सर्वेक्षण है। तो ये वर्ष 2016 के अंदर। और आज का सुविचार, राह संघर्ष की ओर चलता है, राह संघर्ष की जो ओर चलता है वही संसार को बदलता है, जो की जगह और कर देना। और राह संघर्ष की ओर चलता है वही संसार को बदलता है, जिसने रातों में जगी जीती सूर्य बनकर वही निकला है। यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है? यानी कि जो संघर्ष में जलता है वही संसार को बदलता है, जिसने रातों जगी। मतलब यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है? यानी कि वह व्यक्ति जो रातों यानी कि दिन रात एक करके मेहनत करता है वही सूर्य की तरह हमेशा चमकता और खिलता दिखाई देता है। और इसी के साथ एक इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी कवर करेंगे। गुरु गोविंद सिंह जयंती कब मनाई जाती है? ये मनाई जाती है 17 जनवरी को। यानी कि आज सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का 357वां प्रकाश पर्व मनाया गया है। और 9वें गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे। इनका जन्म पौष माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को हुआ था। तभी से हर साल इसी तिथि को गुरु गोविंद सिंह की जयंती मनाई जाती है। और कब मनाई जाती है? 17 जनवरी को मनाई जाती है। इन्होंने संस्कृत, फारसी, पंजाब और अरबी भाषा भी सीखी। और उनके साथ यानी कि 1699 की भाषा में यानी कि सभा में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। और इनके द्वारा खालसा के 5 कंकार या सिद्धांतों की स्थापना की, जो किस प्रकार है? 5 कंकार: केस, कंगा, कच्छा, कड़ा, कृपाण। ये 5 कंकार थे या 5 सिद्धांत की रचना की थी। और गुरु गोविंद सिंह ने खालसा और सिखों के धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को ही सिखों के अगले गुरु के रूप में नामांकित किया है। तो इसी प्रकार हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि हर प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और कल 22 जनवरी को एक महत्वपूर्ण पर्व होने जा रहा है, और वो पर्व का नाम है भगवान श्री राम यानी कि राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पर पधारें। और कल के लिए शुभ अयोध्या नगरी।